अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बात करते हैं वही चले। हमारी फिर एक ड्रामा जिसके अंदर आई हैव नो आइडिया व्हाई लाइक इज इट लाइक वी यूज इट एज अ प्रॉप, द जनाजा सीन। सो अभी फिर औलाद की लेटेस्ट एपिसोड में फिर से वही एक मैयत पड़ी हुई है और सब रो रहे हैं उसके इर्द गिर्द, जैसे कोई टैबलो नहीं होता बचपन में स्कूल में किया हो तो एक प्रॉप रखा होता है, वैसे ये फिर से यही हुआ है। अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था सब कुछ, बट आई डोंट नो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है इस सीन से, क्योंकि मैंने इतने सारे ड्रामे देखे हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एपिसोड में एक जनाजा सीन जरूर होता है। तो चले ये बात को अलग रख के अब बात करते हैं औलाद की पिछली 2-3 एपिसोड्स की। तो औलाद में वही होना था जिस चीज का डर था, छोटे बेटे की बीवी के नाम पे घर कर दिया। वो सारी बहुओं में वही वाली है छोटे बेटे की बीवी जो इनकी सगी है, जो इनकी ब्लड रिलेटिव है, भतीजी है, और वही सबसे बुरी बहू साबित होती है। उसने शुरू से पंगा लिया हुआ था बेचारी, वो स्पेशल चाइल्ड जो है मुनी से, और उसने सोचा था अच्छी तरह के इसको तो पहले रास्ते से हटाना है, और वो इसमें कामयाब हो गई। उसने किस तरह से मैनिपुलेट कर करके मुनी को गुस्सा दिलवाया और इस तरह मुनी को मजबूर कर दिया कि वो गुस्से में उसने छुरी चाकू जो उसको मिला लेके इसके पीछे दौड़ी है, एंड शी प्रूव्ड हर क्रेजी। और उसने बोला कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो, इसको पागल खाने भेजो। और उसका मियाँ जो था बिलाल, जो इतना मुनी से सबसे ज्यादा क्लोज जो भाई था वो बिलाल ही था, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे हैं इस फैमिली के। बिलाल जो है वही जस्ट डिसाइड्स कि इसको तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए, पागल खाने में कमिट कर देना चाहिए। और पागल खाने वालों को बुलाता है, गाड़ी आती है, मुनी को उठा के ले जाती है, माँ चीखते चीखते पीछे भागती है, वो गिर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। उसको अलग हॉस्पिटल भगा के ले जाना होता है, बड़ा बेटा उसको माँ को वहाँ ले जा रहा होता है, मुनी को पागल खाने ले गए। मीनवाइल जो नॉर्मल बेटी है रोशना, वो अपने फादर को फोन करती है जो शहर से बाहर है जॉब के सिलसिले में। वो बेचारा भी, क्योंकि बेटे अब कमा के दे नहीं रहे, तो बाप ने रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट उसको जहाँ भी पढ़ाने का ऑफर आया, जहाँ वैकेंसी मिली, वो दूसरे शहर में बेचारा लाहौर में, जहाँ पे उसको अपना मंझला बेटा जो मिडिल सन जो था वो भी उनको वही नजर आया था जिसने झूठ बोला था फैमिली को कि मैं दुबई जा रहा हूँ। तो खैर उधर वहाँ पे बेटी फोन करती है, जो भी अवेलेबल नेक्स्ट फ्लाइट होती है, फादर बेचारे भाग भाग के आते हैं। उस वक्त तक बीवी की तबीयत सही हो चुकी होती है, बट शी स्टिल वांट्स हर डॉटर, और उसको पता है कि ये तो मेरे हाथ से खाना खाती है, उसके बगैर वो खाना भी नहीं खा सकती, वो पागल खाने में अपना कैसे ख्याल करेगी, वो क्या करेगी। मुनी जो है वो अलग बेचारी चीख रही है, पागल हो रही है कि अब तो रियली शी इज बिहेविंग लाइक अ पागल, और वो बेचारी कह रही है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। वो जो मेंटल हॉस्पिटल है, वो लोग स्टाफ जो है उसको काम डाउन करने के लिए वो उसको इंजेक्शंस भी दे रहे हैं ताकि ये सो जाए, और सो जाती है थोड़ी देर के लिए, वो फिर उठती है, फिर चीखती है, चिल्लाती है। और स्टाफ जो है, यानी कि जो रेगुलर स्टाफ होता है वो तो रात तक होता है, और दिन के डॉक्टर्स वगैरह चले जाते हैं, और मुनी जो है पूरी रात चीखती रहती है। तो अभी फादर आके मदर को तो डिस्चार्ज करा लेते हैं, वो घर जाते हैं, तो बिलाल नहीं होता है, और मुस्कान जो छोटी बहू है अपनी माँ के साथ खड़ी होती है, और वो बोलती है कि शर्त रखती है कि अगर आप लोग यहाँ रहने आएंगे तो एक चीज सुन ले, मैं कभी मुनी को नहीं आने दूंगी। और वो बोलते हैं मुनी को हम कहाँ लेके जाएंगे, शी सेज के दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, शी बिलोंग्स वेयर शी हैज बीन सेंट, पागल खाने में ही उसकी जगह है, उसको वहीं रखें। और ये इनको बिल्कुल राजी नहीं है इस बात पे, फादर मदर और जो बहन है, तो दे डिसाइड कि ठीक है हम ये शर्त नहीं मानते, और वो बेचारे वहीं से उल्टे कदम वापस चले जाते हैं। कोई ठिकाना नहीं है, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, और वो उसी अपने शहर में इधर उधर ढूंढते कि कहाँ जाना है। तो जलाल साहब के दोस्त हैं, वो भी एक टीचर है, प्रोफेसर है कॉलेज के, वो अपने घर पे होते हैं, ये वहाँ चले जाते हैं। वो अपना दिल खोला हुआ है उन्होंने बोला कि वो तो पहले भी कहते थे कि तुम गलती कर रहे हो, अपने बेटों के हर चीज उनके हाथ में देना, हर चीज उनके कंट्रोल में मत दो। उस बेचारे ने बोला कि आप मेरे घर में रह लो। वो ये भी कहता है कि आप जब मुनी को वापस ले आए मेंटल हॉस्पिटल से, आप ले आए वापस, वो भी वेलकम है मेरे घर में।
और ये बोलते हैं चले अभी ले आते हैं, मगर फिर रात काफ़ी हो चुकी होती है, बोलते हैं अभी तो कोई भी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं होगा, उसको डिस्चार्ज करने के लिए सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोग जाके मुनी को ले आएंगे। पर वो रात इतनी भारी गुजरती है मुनी के लिए, वो इतना चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसको बिस्तर से बांधा हुआ है कि वो जो नर्स होती है वहाँ पे ड्यूटी में, वो उससे बेजार आके उनके हाथ जो भी इंजेक्शन लगता है बोलते हैं ये ठीक है, ये इससे सो जाएगी, काम डाउन कर देते हैं, उसको टीका लगा देते हैं। वो ओवरडोज हो जाती है और वो कुछ पता नहीं कौन सी मेडिसिन है, और इन अनाड़ी नर्सों को कुछ पता नहीं है, और वो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मुनी कोमा में चली जाती है। दूसरे दिन तक जब तक फादर आते हैं मुनी का बुरा हाल है, वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसको बहुत कोशिश करते हैं कि उसकी जान बचाएं, वो डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं, और ये लोग जो होते हैं दे आर जस्ट हेल्पलेस स्टैंडिंग देयर एंड दे आर जस्ट होपिंग कि शी विल मेक इट, शी विल सर्वाइव, मगर मुनी चली जाती है। और मेरा ख्याल से मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था, ऐसे ड्रामों में जैसे होता है फिल्मों के अंदर कि पुलिस हमेशा जब सब कुछ हो जाता है एंड में आती है, कुछ चीज़ें होती है ना जो ड्रामों में होती है। इसको इतना क्यूट बताया था, इतना स्वीट बताया था, स्पेशल वाली बेटी को हर चीज़ में सबको हंसा रही होती थी, क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी। आई शुड हैव फिगर्ड इट आउट कि इसको इवेंचुअली इन लोगों ने टाटा बाय बाय करना है, इसको मरवाना ही है। एंड दिस इज हाउ मुनी सॉल्व हर ओन प्रॉब्लम, क्योंकि कोई इसको रखने को तैयार नहीं था और वो चली गई। अब इस ड्रामे में क्या होना है, यहाँ से तो ये काफ़ी तकलीफ दे थी ये एपिसोड्स, पर अब शायद मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो 3 भाई हैं, 3 बेटे हैं, इनके साथ अब बुरा होने वाला है, जो जैसी करनी वैसी भरनी। और आई एम श्योर आगे के जो एपिसोड्स हैं हम एंजॉय करेंगे देखते हुए कि इनका क्या हशर होता है। अभी जो टीजर आए हैं उसमें ऑलरेडी दिख रहा है, स्टार्टिंग विद द एल्डेस्ट सन खुरम को किसी तरह के गबन के या किसी इल्जाम में बिहाइंड बार्स डाल दिया है। तो आगे अब देखना है कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। आवा का मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद कोई खबर आई थी टीवी पे, मुझे एक सीन दिखा था, किसी धरने वरने में घूम रही थी, आई डोंट नो। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट हर दिस टाइम। ओके, बाय बाय।